अभी रुक जाओ। हमारी हार्ड डिस्क है, ये हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में हमारी सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं, जैसे कि एसएसडी हो गया, रैम हो गया। और इसके ये फ़ैन हमारा, इसकी जस्ट नीचे प्रोसेसर होता है। ये हमारे मल्टी पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक ये HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, एक ईयरफोन जैक है। यहाँ पर ईथरनेट लग रहा है हमारा। इधर एक सिंपल सा USB पोर्ट दिया गया है और साथ में यहाँ चार्जिंग का पॉइंट भी होगा। और यहाँ से हमने DVD राइडर को निकलवा दिया है। और इधर का स्पेस हम लोग और एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कुछ लगाना हो तो। आपने ये लैपटॉप खोला क्यों, ये बताइए। इसमें हमें बैटरी हमारी ख़राब थी, तो बैटरी को हमें रिप्लेस करना है। बैटरी कहाँ गई? बैटरी खराब नहीं दिखाइए। थी, कुछ ज़्यादा ही ये फूल गई है, तो ये डायरेक्ट ही चलता है। अब इसे हमें क्या करना है, रिपेयर करना है। तो हमें एक नई बैटरी लगा के यहाँ पर लगाएंगे। ये इसका सॉकेट है, ये बैटरी यहाँ से लग जाती है एग्जैक्टली। और 2 पेच यहाँ पे लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। इसमें दूसरा एरर है इसकी सीमोस की बैटरी भी शायद डाउन हो गई है, तो हम सीधा बैटरी भी चेंज करेंगे, जो बायोस को लोड करने के लिए काम में आती है। ये हमारी क्या है, पता नहीं, कुछ तो है सीमोस बैटरी। इसकी CPU को कूल करने के लिए काम में आता है। ये काम करता अच्छा, है। ये फ़ैन है, फ़ैन किस चीज़ को कूल करता है? CPU को। ये यहाँ पर सॉकेट हम इसको निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारा फ़ैन फ्री हो गया। इसके अलावा ये हमारा प्रोसेसर है, ये रहा प्रोसेसर हमारा। प्रोसेसर भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइट है। ये छोटे छोटे कॉपर क्या कूलिंग लगे, होती है। ट्रांजिस्टर लगे हुए, क्या लगे हुए हैं? ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग टाइप के। ये क्या करता है, यहाँ फ़ैन होता है, ये कॉपर कूलिंग बोलते हैं इसको। फ़ैन के थ्रू क्या है, ये हीट इसके थ्रू ऑब्जर्व होती है, यहाँ से ये CPU से हीट यहाँ जाती है और फ़ैन की तरफ निकल जाती है। ओह, अब मुझे इसमें चेंज करनी है बैटरी और सीमोस बैटरी, जो मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ किधर है। इसका लॉक कैसे लगता है? हाँ, तो आप ये क्या कर रहे हैं? स्टडी क्या चेक करिए, ये क्या चीज़ है? ये टच पैड वाला है क्या? टच पैड है ये है, इसका टच पैड है। यही तुम्हारे दोबारा बोलो। इसकी सीमोस बैटरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो इसकी मदरबोर्ड के पीछे है। हम भी खोलने पड़ेंगे फिर? ट्रांस हटाएंगे अच्छा, ये इधर से तो शायद अब ये सिर्फ वाला? एक पेज निकल गया है, इसका सब निकल गया। ये फंसा हुआ है इसमें। इसको भी निकाल दो, इसको डिसआर्म कर दो। ये इधर भी ये भी है। निकालना पड़ेगा। छोटा 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 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा हुआ है रे। एक सेकंड डन। ठीक है, खुले आराम से। ठीक है। ये मदरबोर्ड हमारा आ गया। इसमें से ये भी निकाल देते हैं। कहाँ है? कहाँ है रे? कहाँ है? ठीक है, ये क्या है, बिल्ड आईडी? तो उसका लैपटॉप का है भाई। तुमने देख ही नहीं पाया यार, कौन सा है? ये वाला है लैपटॉप, बोलिए। 15 HP 15। कहाँ लिखा है? ये मॉडल है DA सीरीज यूज द मेन इंटरनल बैटरी टू मेंटेन द RTC क्लॉक एंड द बायो सेटिंग रेदर देन अ सेपरेट पॉइंट सेल CMOS बैटरी। मैं तो सही बताऊँ, इसी बैटरी से लेता वो सीमोस, इसका मतलब इसीलिए वो आ रहा है। इसीलिए एरर आ रहा है। वो बैटरी भी काम कर रही थी ना पहले, इसलिए एरर है। इसका भी ये भी चला हुआ साले। तो दोस्तों, इसमें हमने क्या किया है, पहले के सारे जितने भी कंपोनेंट थे उनको डिसआर्म करके अब दोबारा से मदरबोर्ड को हम लगा रहे हैं साफ़ सफाई करके। क्योंकि जैसे कि हमें पता चला कि इस मॉडल में जो सीमोस बैटरी होती है वो इंटरनल बैटरी से अटैच होती है, तो इसमें कोई हमें एक्सटर्नल सीमोस बैटरी मिलेगी नहीं। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले इसको ओपन कर लिया, सारे जितने भी कंपोनेंट थे उनको डिसआर्म करके अब दोबारा से हम उसको लगा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कीबोर्ड वाला पार्ट है। कीबोर्ड वाले पार्ट को हम लगा के इसमें ऐसे सिंपली लगाने के बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक हो गया, अब ये निकलेगा नहीं। कीबोर्ड हमारा लग चुका है। ये हमारा हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क हम इसमें अटैच करेंगे। ये इसका लॉक अनलॉक किया। उससे पहले अगर एक ये इसमें लगा देते हैं। ये हार्ड डिस्क हमारी लग गई।
लगाने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कहीं अगर ढंग से ना लगे तो काम नहीं करेगा। एक इसमें लाइन भी दी जाती है, अगर वो लाइन आपको नहीं शो हो रही है तभी ये सही से काम करता है। ये हमारा डायरेक्टली यहाँ लग जाएगा। इसका पेच हम थोड़ी देर में कस देंगे। अभी ये हमारा यहाँ लग जाएगा। ये शायद हार्ड डिस्क की सप्लाई के लिए है। लगने के बाद ये बंद हो दिया। अब ये देखो पता कैसे चलता है कि लग चुका है। इसमें एक ब्लैक लाइन दी जाती है, तो जैसे ही हम लॉक करेंगे लॉक के इधर दिखनी चाहिए। ये खींच के देखा, नहीं निकला, लॉक हो चुका। उसके बाद बैटरी वाला पार्ट हम इसमें लगाएंगे नहीं। उसके बाद हम लगा देते हैं हमारी रैम। हमारे पास 2 रैम है, जिसमें से एक हमारी सैमसंग की 4 GB की है और एक ही 8 GB वाली है। तो सबसे पहले मैं 8 GB वाली लगा देता हूँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी साइड से लगाएं। सर ये इस साइड से लगेगी इस तरीके से, पहले पार्ट यहाँ आएगा, ये इस तरीके से लगेगी। इसका लॉक थोड़ा ट्रिकी होता है, तो उसको सही से लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब ये लॉक हो चुकी है। सेकंड हमारा ये वाली रैम है, ये हमारी सैमसंग वाली है। लगी भाई, एक सेकंड ठीक नहीं अब लगेगी। ठीक है। बिना किसी के हमारी दोनों रैम लग चुकी हैं। अब हमारी आती है टच पैड की। तो टच पैड, ये वाला हमारा टच पैड है, इसको हमने साफ़ किया है। हमारा टच पैड पुराना पहले काम नहीं कर रहा था, सही से लगी है, सही लगी भाई। ये देखो ना सारे दिख रहे हैं। ये हमारा टच पैड है। तो सबसे पहले हम इसको माउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कनेक्शंस करेंगे। इसमें 2 ये इसके बटन्स होते हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसको लगा दें पहले, ठीक है। इसके छोटे वाले पेच होते हैं, काफ़ी छोटे पेच हैं। दूसरा वाला पेच ढूंढो कहाँ है। ठीक है, ये पेच लग गया। और सबसे एक और छोटा वाला पेच होगा, ये रहा। तो दूसरा वाला पेच भी यहाँ लग जाएगा। ये लग गया। अब इसके कनेक्शंस करते हैं हम। ये सप्लाई डाली हमने, हाँ ये थोड़ा लग गया। ट्रांसमिशन लिंक है, ये वाला भी लग गया। ठीक है। अगली बारी आती है हमारी, इसमें एक पेज लगा देते हैं। इसके पेज 2 पेज है हमारे पास, इसमें से एक पेज ये वाला होगा, एक पेज इस वाले का होगा, ये वाला शायद। छोटा वाला कहाँ है? छोटे हैं सारे, ये शायद इसका होगा। उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये पता करना कि हमने कौन से खोला है, कौन से निकाला है। तो ये सब करना एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। हमें तो पता नहीं चल पा रहा है कौन से वाला पीस हमने निकाला। इसमें छोटा वाला पीस लगेगा। एक छोटा पेज ढूंढना कहाँ है? कितने पेज हैं? ये वाला लगेगा इसमें। ये इसका नहीं है भाई, उसमें बड़ा वाला है। देखो यार, रखो। 2 बड़े वाले हैं। हाँ, एक ये वाला, एक ये लगेगा जहाँ पे। ये क्या है? ये SSD है। इसमें पहले से स्लॉट आया था SSD, हमने एक्सटर्नली लगवाई है। जैसा कि आप सबको पता होगा, हार्ड डिस्क जो है बहुत काफ़ी स्लो होती है SSD से। तो SSD अच्छा काम करती है, उसमें हो जाएगा। उसको हम लोड कर लेते हैं तो जल्दी हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है। बाकी का डेटा आप हार्ड डिस्क में रख सकते हो। तो हमारी SSD भी लग चुकी है। यहाँ मैं इसे कर देता हूँ। यहाँ पे लगा था, यहीं पे लगा था भैया। फैन लगेगा इस तरीके से, ये सॉकेट इसमें लग जाएगा। तो हम पहले जगह बना लेते हैं किस तरीके से लगा हुआ था हमारा। ये थोड़ा हटा के, ये अंदर को था क्या? पूरे लैपटॉप को खोलने का आपका मेन पर्पज़ क्या था?
बैटरी निकालना था, सफाई करना था बस, क्योंकि बैटरी की वजह से हमारा लैपटॉप ऐसे बंद नहीं हो रहा था, स्पेस ले रहा था काफ़ी, कहीं कहीं से अपने आप खुल जाता था। बैटरी फुल गई थी इसलिए स्पेस ले रहा था एक्स्ट्रा। सारे वायर्स के नीचे से निकाल दिए, कुछ 2 वायर और रह गए अभी, ठीक है। ये वाले वायर भी निकाल दो। नाउ इट्स ओके। अब इसमें 2 ये वाले पेज लग जाएंगे, इसमें से एक पेज ये रहा, और हमारा दूसरा वाला पेज इसमें लगता है, दूसरा वाला पेज का ऑप्शन एक ही पेज लगा था इसमें एक ही पेज लगा था। ये प्रॉपर लग चुका है हमारा, ये वाला शायद नहीं लगा है, अब लग गया प्रॉपर, अब लगा है प्रॉपर। ये सॉकेट हो गया, रैम हो गई, एसएसडी हो गई, एसएसडी कस गई, ठीक है। हार्ड डिस्क कनेक्शन कर दिया, ये कर दिया, फ़ैन लगा दिया, फ़ैन का कनेक्शन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। कोई और सॉकेट ऑन तो नहीं, किस चीज़ का था अंदर? ये हार्ड